हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 साइंस का चैप्टर आवर नर्वस सिस्टम फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गोल ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आवर नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम होता क्या है? द नर्वस सिस्टम इज द मेन कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो मेन कंट्रोल यूनिट है, जहां से हर चीज कंट्रोल होता है, उस सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम के 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा है नर्व्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो कि बहुत डेलिकेट होता है और स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कल क्या होता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में यानी कि स्केलेटल सिस्टम वाले वीडियो में पूरा पढ़ा था कि स्कल क्या होता है, और वो वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो ये जो ब्रेन होता है ये बहुत ही डेलिकेट होता है और स्कल के इनसाइड प्रेजेंट होता है। The gap between the skull and the brain is filled with a jelly-like fluid, which the further cushions the brain and protects it from jerks and shock. तो जो स्कल होता है और ब्रेन जो होता है उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। उस गैप में एक जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है ताकि जो ब्रेन है उसे बचाया जा सके किसी भी तरह शॉक के और जर्क से, यानी उसे चोट नहीं पहुंचना चाहिए और प्रोटेक्ट होना चाहिए। इसीलिए स्कल और ब्रेन के बीच के गैप में जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो ब्रेन का वजन जो होता है वो लगभग 1.4 केजी तक का होता है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? द ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स। तो जो ब्रेन होता है वो 3 मेन पार्ट से बना होता है। पहला है सेरेब्रम, दूसरा है सेरेबेलम और तीसरा है मेड्यूला। तो ये जो पार्ट है ये क्या है? ये सेरेब्रम वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है? मेड्यूला, जिसे ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? सेरेब्रम। फिर है सेरेब्रम। अब बात करते हैं हम लोग पार्ट्स के बारे में। तो पहला है सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट एंड highly developed part of the brain, which is located in the upper part of the brain and covers the front and the back part of the head. It is responsible for thinking, learning, intelligence and logic. तो ये वाला जो पार्ट है, ये सबसे बड़ा वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं? सेरेब्रम। सेरेब्रम बहुत बड़ा होता है और हाईली डेवलप पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि हमारे ब्रेन के सबसे ऊपर वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। और ये जो सेरेब्रम वाला पार्ट है ये आगे से लेकर पीछे वाले पार्ट तक के हेड में कवर रहता है। इसका काम ये है कि हम लोग जो सोचते हैं, याद करते हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस होती है, हम लोग जो लॉजिक लगाते हैं, ये सब कहाँ से आता है? ये सब सेरेब्रम के वजह से ही होता है। Next is cerebellum. It lies below the cerebrum. It maintains the posture and balance of our body. It regulates our muscular movements and coordination. तो नेक्स्ट बात करें ये छोटे से पार्ट यानी सेरेबेलम के बारे में। सेरेबेलम जो है ये सेरेब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि सेरेब्रम के नीचे क्या है? सेरेबेलम। ये जो सेरेबेलम है ये हमारे बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। हमारे बॉडी के जितने भी मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन होते हैं, इन सब को रेगुलेट कौन करता है? सेरेबेलम। नेक्स्ट है मेड्यूला। It is also called the brain stem. It lies beneath the cerebellum. The brain is connected to the spinal cord through the medulla. Medulla controls the activities such as heartbeat, breathing, sneezing and swallowing. तो जो मेड्यूला है इसे ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है और ये सेरेबेलम के नीचे प्रेजेंट होता है। ब्रेन जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। तो मेड्यूला जो है ये वही पार्ट है जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड रहता है ब्रेन से। मेड्यूला जो है वो हमारे एक्टिविटीज जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, स्नीजिंग और swallowing जैसे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। The brain needs continuous supply of oxygen and blood to function well. The right half of the brain controls the left side of the body and the left half of the brain controls the right side of the body. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्रेन है उसे कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन और ब्लड का, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। हमारा जो राइट हाफ ऑफ द ब्रेन होता है ये हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करके रखता है, और जो लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन होता है ये हमारे बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो ब्रेन का जो राइट पार्ट होता है वो हमारे लेफ्ट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है, और हमारा जो लेफ्ट पार्ट होता है वो हमारे राइट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है।
नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अ ब्रेन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्रेन के पार्ट्स के बारे में, ब्रेन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, ब्रेन जो है ये हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। बिना ब्रेन का हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। इट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी एंड हेल्प्स टू रिकॉल द इन्फॉर्मेशन। इट रिसीव्स एंड सेंड्स सिग्नल टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो ब्रेन होता है ये हमारे इन्फॉर्मेशन को मेमोरी के फॉर्म में स्टोर रखता है और इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने में मदद करता है। ब्रेन जो होता है ये सिग्नल्स को रिसीव भी करता है और सिग्नल भेजता भी है हमारे बॉडी पार्ट्स में, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे बॉडी में हो क्या रहा है। नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। The spinal cord is a long thread-like structure that extends from the base of the brain down to the end of the backbone. The backbone surrounds the spinal cord and protects it from jerks and injuries. तो जो spinal cord होता है ये long thread-like structure होता है जो कि हमारे ब्रेन के बेस से लेकर बैकबोन तक फैला होता है। यानी कि अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ब्रेन के मेड्यूला पार्ट से अटैच होता है, तो वहां से लेके नीचे बैकबोन तक वो फैला हुआ होता है। बैकबोन जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करके रखता है ताकि उसे जर्क और इंजुरी से बचाया जा सके। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये हमारे ब्रेन से पूरे बॉडी पार्ट में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है और हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, तो ये हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये स्पाइनल कॉर्ड का पिक्चर है जो कि ब्रेन के मेड्यूला से लेके नीचे बैकबोन तक प्रेजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। Some actions are carried out by our body as a sudden and automatic response to an event. These actions are called reflex actions. These actions are very fast. The message is received and sent by the spinal cord only. The brain is not involved. For example, if you accidentally put your hand over a candle, you suddenly move your hand away. तो कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे बॉडी द्वारा होते हैं और वो बहुत सडन होते हैं, बहुत तुरंत होते हैं और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत ही जल्दी होता है। तो ये सब जो एक्शन होते हैं उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गर्म तवा पे हाथ रखते तो तुरंत अपना हाथ हटा लेते। क्यों हटा लेते? क्योंकि हमें लगता है कि वो गर्म है। तो ये एक सडन और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जिसमें ब्रेन नहीं यूज होता है, ये इसमें जो है स्पाइनल कॉर्ड यूज होता है और स्पाइनल कॉर्ड की मदद से ही मैसेज जो है वो रिसीव होता है और भेजा जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में हमेशा याद रखिएगा कि ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें स्पाइनल कॉर्ड का ही यूज होता है। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम लोग मोमबत्ती के ऊपर अगर अपना हाथ गलती से रख दे तो हम लोग तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं क्योंकि हमें गर्म लगता है। तो इस सडन रिस्पॉन्स को, सडन इवेंट को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। The messages or events which generate a reflex action are called stimuli. The actions taken by the body to a stimulus is called a response. Watering of mouth at the sight or smell of delicious food is also a reflex action. Here the food is stimulus and production of saliva is response. तो जो मैसेजेस और इवेंट्स जो कि हमारे बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन को जनरेट करते हैं, उसे लाते हैं, उसे स्टिमुली कहा जाता है। और जो हमारा बॉडी उस स्टिमुली के अगेंस्ट एक्शन लेता है उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना सामने रखा रहता है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये जो खाना है ये स्टिमुलस का काम कर रहा है। यहाँ पे जो खाना वो स्टिमुली है और जो हमारे मुंह में सलाइवा का प्रोडक्शन हो रहा है, मुंह में वाटरिंग हो रहा है, पानी आ रहा है, ये रिस्पॉन्स है। तो जिस चीजों के वजह से हमारे अंदर रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है उसे स्टिमुली कहते हैं और जो एक्शन हमारा बॉडी रिस्पॉन्स में करता है, स्टिमुलस के अगेंस्ट करता है, उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नर्व्स। Nerves are numerous thread-like structures present inside our body. Nerves connect the brain to all parts of the body and vice versa. तो जो नर्व्स होते हैं वो धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है। नर्व्स की मदद से हमारा जो ब्रेन है वो सारे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं जो धागे जैसा स्ट्रक्चर है ये सब क्या है? ये सब नर्व्स है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ नर्व्स के बारे में। नर्व्स जो है वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सेंसरी नर्व, दूसरा होता है मोटर नर्व्स और तीसरा होता है मिक्स्ड नर्व्स। पहला है सेंसरी नर्व्स।
The nerves carry messages from the various organs to the brain or to the spinal cord. तो जो nerves हमारे सारे body organ से brain तक messages को पहुंचाता है और या फिर कह सकते हैं spinal cord तक पहुंचाता है, उस nerves को sensory nerves कहते हैं। दूसरा है motor nerves. They carry messages from the brain or the spinal cord to different parts of the body. तो ये जो nerves होते हैं ये brain से information को ले जाके spinal cord से ले जाके different parts of the body में पहुंचाता है। तो जो sensory nerves था वो organ से brain और spinal cord तक messages पहुंचाता है और motor nerves जो होते हैं ये messages को brain और spinal cord से सारे body parts में पहुंचाता है। Next है mixed nerves. They carry messages from the brain or the spinal cord to different organs as well as from different organs to the brain or to the spinal cord. तो ये जो mixed nerves होते हैं ये दोनों sensory और motor nerves का काम करते हैं, यानी कि ये messages को brain से different organs तक भी ले जाते हैं और different organs का messages को brain या फिर spinal cord तक पहुंचाते हैं। तो इसमें दोनों काम simultaneously यानी कि एक साथ होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स के बारे में। ऐसे ऑर्गन्स जो कि हमारे आसपास की दुनिया को अच्छे से देखने में समझने में मदद करते हैं उन्हें सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है। तो हमारे पास इन टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। पहला है आईज, फिर ईयर्स, नोज, टंग एंड द स्किन। तो सबसे पहले बात करते हैं आईज के बारे में। द ह्यूमन आई इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गन अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर. द eyelids protect the eyes from dust and injury. Internally the eye consists of many parts. तो ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये एक आई का पिक्चर है। तो ह्यूमन आई जो होता है ये बहुत ही छोटा सा ऑर्गन होता है जिसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। हमारा जो आईलिड्स होता है ये हमारे आईज को प्रोटेक्ट करता है डस्ट से और इंजुरी से। इंटरनली यानी कि अंदर में हमारे आई में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है प्यूपिल। The inner aperture that we can see in the center of the eye is known as pupil. It is a small hole through which the light enters. तो जो pupil होता है ये क्या होता है, जो हमारे inner aperture जो कि हम लोग देख पाते हैं आई के बीचों बीच, आंख के एकदम बीच में जो छोटा सा होल दिखता है आपको वही pupil है जहां से लाइट एंटर करता है। तो इस पिक्चर में ये जो डार्क वाला पार्ट है ये क्या है, ये pupil है। नेक्स्ट है आइरिस। आइरिस जो होता है ये कलर्ड पार्ट होता है हमारे आई का, यानी कि वो रंग बिरंगा होता है। किसी में काला होता है, किसी में ब्राउन होता है, किसी में ग्रीन होता है, किसी में ब्लू होता है। और ये जो आइरिस है ये प्यूपिल के ओपनिंग को कंट्रोल करता है। अब ओपनिंग ऑफ प्यूपिल मतलब जब हम लोग लाइट में जाते हैं, धूप में जाते हैं तो क्या होता है, हमारा प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाता है। और जब हम लोग अंधेरे में रहते हैं तो हमारा प्यूपिल जो है वो बड़ा हो जाता है। तो ये जो ओपनिंग होता है प्यूपिल का इसको कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करता है। नेक्स्ट है कॉर्निया। इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू दैट कवर्स द फ्रंट ऑफ द आई। तो हमारे आंख के आगे वाले हिस्से को कवर कौन करता है, थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू, जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। दूसरा है रेटिना। दिस लाइज बिहाइंड द आई बॉल। द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। तो ये जो रेटिना होता है ये हमारे आई बॉल के पीछे होता है, यानी कि उसे हम लोग अपने आप नहीं देख सकते, उसके लिए आपको पिक्चर देखना होगा। तो ये जो हम लोग आसपास में जो देखते हैं उसका जो इमेज है वो हमारे रेटिना में ही फॉर्म होता है। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक हाई क्लास का पिक्चर है जहाँ पे हम लोग आई के अंदर वाले पार्ट को भी देखेंगे। तो इसमें जो आगे आप थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू देख रहे हैं ये क्या है, कॉर्निया है, ये प्यूपिल है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है आइरिस। आइरिस क्या था, जो प्यूपिल के ओपनिंग को कंट्रोल करता है। बात करते हैं रेटिना की। रेटिना जो है ये आई बॉल के पीछे प्रेजेंट होता है जहां पे इमेज फॉर्म होता है, तो इसे याद रखिएगा। और बाकी इसके पूरे इंफॉर्मेशन को हम लोग हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लेंस के बारे में। द लेंस हेल्प्स इन फोकसिंग द लाइट दैट पासेस थ्रू द प्यूपिल इनटू द आई। इट हेल्प्स इन फोकसिंग द इमेज ऑन द रेटिना। तो जो लेंस होता है ये मदद करता है ताकि हमारा जो लाइट हम लोग के आंखों में जा रहा है उसे अच्छी तरह से फोकस कर सके, ताकि रेटिना पे जो इमेज बन रहा है वो अच्छा से बन सके। दूसरा है ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व जो होता है ये हमारे आईज से ब्रेन तक इम्पल्सेस को लेके जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ये सब क्या है, ये ऑप्टिक नर्व है जो कि हमारे आईज से इम्पल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाता है। बात करते हैं लेंस की। लेंस जो होता है ये हमारे आंख में जो लाइट घुस रहा है उसको फोकस करने में मदद करता है, ताकि जो इमेज है जो रेटिना में फॉर्म हो रहा है वो अच्छी तरह से बन सके और हमें दिख सके।
नेक्स्ट, केयर ऑफ द आईज। अब हम लोग आई का केयर कैसे कर सकते हैं। वॉश योर आईज रेगुलरली विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर। तो हमें हमेशा साफ और ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोना चाहिए। डू नॉट स्टडी और वर्क इन डिम लाइट और वेरी ब्राइट लाइट। तो हमें ज्यादा अंधेरे में या फिर ज्यादा लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे आंखों को स्ट्रेस पड़ता है, उससे खराब भी हो सकता है हमारी आंख। डू नॉट रीड इन द मूविंग व्हीकल। जब गाड़ी चल रहा हो तो वहां पे रीड नहीं करना चाहिए, यानी कि पढ़ना नहीं चाहिए। डू नॉट रीड वाइल लाइंग डाउन। जब हम लोग लेटे हुए होते हैं उस समय हमें नहीं पढ़ना चाहिए। डू नॉट वॉच टीवी और प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। हमें ज्यादा समय तक टीवी नहीं देखना चाहिए और गेम्स नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट है द ईयर्स। The ears helps us to hear sound. They also helps us to maintain our balance. तो हमारा जो ears होता है ये sound को hear करने में मदद करता है और हमारा जो balance होता है body का उसको भी maintain करने में मदद करता है। Care of the ears। अब हम लोग ears का care कैसे कर सकते हैं। Do not use a pointed object to clean your ears. कानों को साफ करने के लिए कोई ज्यादा नुकीला चीज का यूज नहीं करना चाहिए। अगर कान में दर्द है, ईयर एक है, तो हमें सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट है नोज। आवर नोज हेल्प्स अस टू ब्रीथ एंड स्मेल थिंग्स। तो हमारा नोज जो है ये हमें सांस लेने में और किसी भी चीज को सूंघने में मदद करता है। केयर ऑफ द नोज। हम लोग नोज की देखभाल कैसे कर सकते हैं। कीप योर नॉस्ट्रिल्स क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज जेंटली। तो हमें अपने नॉस्ट्रिल्स को क्लीन रखना चाहिए, उसमें जेंटली ब्लो करके। डू नॉट पुट योर फिंगर्स इनटू योर नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स में उंगली नहीं डालनी चाहिए। डू नॉट प्रिक योर नोज। प्रिक योर नोज मतलब बहुत कोई क्या करते हैं कि नोज में अपनी उंगली घुसा के उसे प्रिक करते रहते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टंग के बारे में। हमारा जो टंग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, क्योंकि ये हमें किसी भी चीज को टेस्ट करने में और स्पीक यानी कि बात करने में मदद करता है। बिना टंग के हम लोग बात नहीं कर सकते। किसी भी चीज को टेस्ट करने में, जैसे कि स्वीट, सॉल्टी, सावर या बिटर जैसे टेस्ट को टेस्ट करने के लिए टंग बहुत जरूरी है। हमारा जो टंग होता है इसमें मेजर 4 टेस्ट बड्स होते हैं। नेक्स्ट है स्किन। स्किन जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है हमारे पूरे बॉडी का। आप अपने हाथ में या पैर में जो स्किन देख रहे हैं ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं केयर ऑफ द स्किन। स्किन का केयर कैसे किया जाए। हमें रोज नहाना चाहिए और नहाने के बाद क्लीन और कंफर्टेबल क्लोथ से हमें खुद को पोंछना चाहिए और पहनना चाहिए। अ स्क्रैच और अ कट ऑन द स्किन शुड बी ट्रीटेड विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अगर हमें कहीं कट लग जाए, स्क्रैच हो जाए, तो उसे एंटीसेप्टिक लोशन से ट्रीट करना चाहिए। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। तो चलिए रिकॉल करते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। द 5 सेंस ऑर्गन्स आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। नेक्स्ट है टर्म्स टू रिमेम्बर। ऐसे टर्म्स जिन्हें हमें याद रखना पड़ेगा। पहला है स्पाइनल कॉर्ड, और याद रखिएगा ये जो टर्म्स है ये टेस्ट में पूछे जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन डाउन टू द एंड ऑफ द बैकबोन। दूसरा है रिफ्लेक्स एक्शन, ऑटोमेटिक एक्शन दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का, और अगर आपको किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो इफ यू वांट द एक्सप्लेनेशन एंड आंसर ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.